खाली हाथ थोड़े ना जाते। अरे लेकिन वो तो अनेक मेवे मिष्ठान अनेक चीजें बहुत सुंदर प्रसाद पाता है, हमारे चावल कैसे लेगा? सुशीला कहने लगे अभी तो तुम कह रहे थे ना भाव का भूखा है, हमारी ये कोई चावल नहीं है, ये भाई प्रसाद है, ये भाव है। और मुझे विश्वास है परमात्मा अवश्य स्वीकार करेंगे। प्रातःकाल हुआ है और आज तो सुदामा भगवान से मिलने के लिए जा रहे हैं। प्रेम से बोलो ना जय श्री कृष्ण। और क्रांति देखिए, केवल एक पांव भार रखा था सुदामा ने अभी और शरीर के रोंगटे भोए खड़ी हो गई। हृदय में प्रसन्नता हो गई, क्यों? बोले कम से कम एक कदम में भगवान के पास आ गया। क्या है सुदामा, क्या है सुशीला? सुदामा है हमारा मन और सुशीला है हमारी बुद्धि। ये सुशीला रूपी बुद्धि हमारे मन रूपी सुदामा से कहती है जाओ ना कन्हैया के पास, लगाओ ना सत्संग में, जाओ ना भजन में। लेकिन मन इतनी जल्दी मानता नहीं है, इसलिए ये सुदामा के लिए सुशीला कह रही है उन्नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। मानो ये बुद्धि रूपी सुशीला कह रही है मन से, नाथ जाओ चले द्वारिका को, और ये जो नगर मिला है ना इसमें गुजारा नहीं है। सुदामा के क्यों जाए? बोले दूर कर देंगे दुख मुरली वाले। बन जाओ सुदामा और मिलकर के गाओ। क्या कह रही है सुशीला? जाइए ना, क्यों जाए? दूर कर देंगे दुख मुरली वाले और कोई हमारा नहीं है। दूर कर देंगे दुख मुरली वाले और कोई हमारा नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारिका को, नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारिका को, नाथ जाओ गुजारा नहीं है। देख लो तन पे कपड़े फटे हैं, देख लो तन पे कपड़े फटे हैं, हाल अच्छा हमारा नहीं है। देख लो तन पे कपड़े फटे हैं, हाल अच्छा हमारा नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारिका को, नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है, इस नगर में गुजारा नहीं है।
में मूर्ति वाला पुकारा नहीं है। ये बता दो मुसीबत में किसने मूर्ति वाला पुकारा नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारिका को, नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है, इस नगर में गुजारा नहीं है, इस नगर में गुजारा नहीं है, इस नगर में गुजारा नहीं है। सुदामा जी चले हैं, मन में खुशी भी है, आज मैं परमात्मा से मिलने जा रहा हूं। शरीर भी जीर्ण शीर्ण है और इस अवस्था में सुदामा जी चल पड़े। रास्ते जाते 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 थके, कब तक चलते और पैदल कितना चलते। सामने नदी मिल गई, बड़ी गहरी नदियां, पार कैसे जाएं। सुदामा ने नेत्र बंद किया, कन्हैया से आवाज लगाई, कन्हैया को विनती करी, मैं आनंद तो चाहता हूं लेकिन सामने नदी है, पार नहीं जा सकता कन्हैया, और तूने बड़े बड़े भाव से पार कराया है, प्रार्थना ये नदी तो पार करा दे। कन्हैया ने एक केवट का रूप बनाया नाविक का और नाव लेकर के पहुंच गए। सुदामा जी से कहने लगे पार जाना है क्या? सुदामा कहने लगे जाना तो है, देखो हम किसी को पार ले जाते हैं तो उसके बदले में कुछ लेते हैं, पैसा, कोई धन है? सुदामा कहने लगे धन तो नहीं है, हम तो एक ही धन मांगते हैं, भगवान नाम का धन, दूसरा धन तुम जानते ही नहीं है, इसलिए तुम लोगे धन और वो हमारे पास है नहीं, इसलिए आप जाओ, हमें नहीं बैठना आपके नाव में। हमारी नैया जिसके सहारे है स्वयं आएगा, हमें ले जाएगा और विश्वासों ही फल पाएगा। जो नाविक बने कन्हैया कहने लगे सुनो, आप जैसे को हम फ्री में ले जाते। सुदामा को नाव पर बिठाया और सुदामा परली पार चले गए। कन्हैया जो नाविक बन गया, उन्होंने पूछा आप कहाँ जा रहे हैं? बोले सुनो, मेरा मित्र है एक कृष्ण, मैं उससे मिलने जा रहा हूं। तुम्हारा मित्र? अरे वो तो कहाँ राजा महाराजा और तुम तीन भिखारी। सुदामा कहने लगे यही फर्क है मेरे परमात्मा में, वो तो नीचों को देनों को भी हृदय से लगाता है। रात्रि को सुदामा ने यही विश्राम किया। भगवान को लगा ये दिन कैसे पहुंचेगा मेरे पास। सुदामा को रात को सोए थे नदी के किनारे और जैसे सुबह हुई तो द्वारिका के बाहर अपने आप को पाया। आंखें खुली, चारों ओर महल नजर आए। सुदामा को समझ गए ये तो मेरे परमात्मा की ही कृपा है। जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग साथ, तू एक कदम मेरी ओर बढ़ा तो सही, मैं तेरे लिए तैयार खड़ा हूं। पूछते 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 सुदामा चले गए कहां है मेरे कन्हैया का महल। दोनों बालों से पूछा हूं कन्हैया कहां है? प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। द्वारिका में कोई कन्हैया नाम जानता ही नहीं है जी, क्योंकि वहां तो महाराजा धीराज श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज हो गए। कौन कन्हैया? अरे मेरे बचपन का मित्र है वो इसका द्वारिका का राजा है। अच्छा आप कृष्ण की बात कर रहे हैं? बोले हाँ। अरे वो तो हमारे राजा हैं।
सुदामा कहने लगे देखो ऐसा काम करो, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, आप जरा जाओ पूछो। द्वारपालों ने हालत देखी, सुदामा अपने आप को हमारे महाराज के मित्र बताता है, लेकिन द्वारपाल मन में सोचने लगे यदि हमने रोका, ये वही द्वारपाल है भगवान नारायण के जिनका नाम है जय और विजय। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जो छोटे छोटे ऋषि है ना, आयु तो लंबी कथा आपने सुनी होगी, जिन्होंने 5 वर्ष की अपनी आयु को बना लिया था। एक दिन वो भगवान से मिलने जा रहे थे, इन्होंने मना कर दिया, हम नहीं जाने देंगे। इन 4 ऋषियों ने, छोटे छोटे ऋषि कुमारों ने श्राप दे दिया, जो भगवान से मिलने के लिए रोकता है ना, उसका तो राक्षस बन जाना चाहिए। और यही भगवान के पार्षद हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बने, अगले जन्म में जाकर ये रावण कुंभकर्ण बने, और अब त्रेता में यही शिशुपाल दंतवक्र हुए, ये भगवान के पार्षद हैं। इन्होंने मन में सोचा, उस समय रोका था तो राक्षस बनना पड़ा, आज रोकेंगे गड़बड़ हो जाएगा। हाँ जी, अभी बताते हैं, महाराज जी से पूछ के आते, आप यहीं ठहरो जरा, उनसे परमिशन लेकर के आते, पूछे जरा। भगवान अंदर बैठ करके भोजन पर नाश्ता कर रहे हैं। रुक्मणी मैया पंखा झेल रही है, दास बादशाह सामने खड़े हैं, और ये द्वारपाल गए और इन्होंने जाकर के कन्हैया से कहा, महाराज क्षमा करना, बाहर कोई आया है। कन्हैया ने कहा अंदर लाओ। नहीं जी देखो उसकी दशा अच्छी नहीं है, हम पहले आपसे पूछ लेते हैं। द्वारपालों ने कन्हैया से कहा, मालूम है बाहर कौन है? शीश पगाना जगातन पे, जाने कहां से आयो बसो के ही ग्राम। धोती फटी से लगी दुपटी, और पाए उपाना की नहीं सामा। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक, बतावत आपनो नाम सुदामा। बाहर जो खड़ा है उसकी हालत ठीक नहीं है, एक धोती पहनी हुई है, दुबला पतला शरीर है, और वो धोती भी हजारों जगह से फटी हुई है। जनेऊ धारण किया हो इसलिए लगता है कोई ब्राह्मण है। और प्रभु वो अपना नाम बता रहा था, हाँ अरे वो बोल रहा था कुछ, वो हाँ बतावत अपना नाम सुदामा, वो अपना नाम सुदामा बता रहा था। जैसे सुदामा का नाम सुना, कन्हैया के हाथ से तो रोटी गिर गई। भगवान ने एक क्षण भी देखा नहीं, और प्रभु तो दौड़े, चरण पादुकाएं कहां चले गई, और उत्तरी अवस्था न जाने कहां गिर गया, और भगवान तो दौड़े, सुदामा सुदामा। द्वारपालों ने कहा भैया ये प्रभु आप चरण पादुका तो पहने। कन्हैया ने एक गहरी टपी, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, 12 बाजे तो सुदामा तो सामने, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण लेकर के कन्हैया ने सुदामा को अंक में भर लिया, गले से लगा लिया, और गले से लगा करके सुदामा को अंदर ले गए, और अंदर जाकर के सुदामा को राज सिंहासन पर बिठाया, और राज सिंहासन पर बिठा करके सुदामा के चरण प्रक्षालन किए, पांव धोए। कन्हैया ने जैसे चरणों की हालत देखी, पूरे पांव फटे पड़े हैं। कन्हैया ने जो रुक्मणी देवी से जाओ कुछ लेकर के परात पानी कुछ लाओ, ब्राह्मण घर में आए हैं, इनके पांव धोने पड़ेंगे। रुक्मणी गई जल लाने के लिए, लेकिन जब तक जल ला दी, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ न लगायो,
नैनन के जल से पग धो। इतना रोई कन्हैया कि सुदामा के पांव धुल गए। हजारों की संख्या में पत्नियां खड़ी है और सब दृश्य देख रही है। आज तक परमात्मा कभी इतने रोई नहीं है क्या सुदामा का खास? चरण प्रक्षालन हुआ, जो जल बचा हुआ था कृष्ण ने आदेश दिया देवियों जाओ जाकर के द्वारिका में इसका छेटा लगाओ, क्योंकि सुदामा जैसे पवित्र आत्मा, शुद्ध आत्मा, सुदामा जैसा विद्वान वज्रानंदी जो ब्राह्मण है, इसके चरणों से जो चरणामृत निकला, इससे मेरी द्वारिका पवित्र हो जाएगी। रानियों के मन में तो संशय हो गया, ये दीनहीन भिखारी इसका इतना स्वागत परमात्मा कर रहे हैं। फिर तो सुदामा को पहनने को बढ़िया वस्त्र भी दिए, शाम को भोजन इत्यादि हुआ। सुदामा जी ने भोजन किया, कुनिया ने 56 प्रसाद लगा दिए। सुदामा ने कहा देखो भाई हम तो भजनानंदी हैं, ज्यादा भोजन के चक्कर में हम पड़ते नहीं, क्योंकि इससे आदत बिगड़ जाती है, इसलिए तुम्हारे 56 भोग तुम्हें मुबारक। सुदामा जी ने 2 चपातियां ली, उसमें नमक लगाया और गटक गया, क्योंकि कन्हैया हम भोजन करते हैं शरीर को चलाने के लिए, क्योंकि तेरा भजन हो जाएगा और इसमें राजसी चीजें डालेंगे शरीर में तो हमारा भजन कम हो जाता है। सुदामा ने बगल में पोटली दबा करके रखी है, दासियों मंत्री संत्री सब खड़े हैं। कन्हैया कहने लगे वो, अच्छा भाव से बोलो जय श्री कृष्ण। कन्हैया कहने लगे तुम्हारी शादी हुई है क्या? सुदामा ने कहा वो आपने तो इच्छा नहीं थी, लेकिन घर वाले चाहते थे तो करनी पड़ी। अच्छा तो मुझे शादी में नहीं बुलाया? अब ऐसी जल्दबाजी में हुई, आपको कैसे बुलाते, बस गड़बड़ हो गई। अच्छा शादी तो तेरी भी हुई होगी ना? तो ने कहा मेरी हुई। मित्रों के आपस में बातें चल रही है। अच्छा तो तू राजा था, तेने तो कम से कम बुलाना चाहिए था। तो नहीं ये कहने लगे मेरी भी शादी जल्दबाजी में हुई, मेरे को तो शादी के बाद पता चला कि शादी भी होगी। लेकिन सुदामा यदि तुम्हारी शादी हुई है तो भाभी जी ने मेरे लिए जरूर भेजा होगा, कुछ खाली हाथ नहीं भेजा होगा। सुदामा ने पोटली और स्कोट ली। क्यों? सुदामा मन में विचार कर रहे हैं, यहां मंत्री संत्री हजारों लोग हैं और लोगों के सामने यदि मैं पोटली को दे दूं तो पोटली में जो चावल निकलेंगे लोग क्या सोचेंगे, इसके घर में चावल तो नहीं है, ये कोई बढ़िया उपहार में नहीं ला पाया। और मेरी बेइज्जती हो कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे मंजूर है, लेकिन इसमें मेरे मित्र की बेइज्जती होगी और ये मुझे स्वीकार नहीं होगा। छीना चपटी करके जबरदस्ती करके कन्हैया ने निकाला तो पोटली, और पोटली जैसे ही निकाली तो पोटली में जब चावल को देखा, कन्हैया समझ गए भाभी बताने की जरूरत तो उसको पड़ती है जिसको कहीं बाहर से आना पड़ता है। मैं तो तुम्हारे अंदर भी हूं और सुदामा के अंदर भी हूं, लेकिन जिसे अपना बनाना है तो उसका सब कुछ लूट लेते हैं। जिसे अपना बनाना होता है उसको